नमस्कार, माई सेल्फ गुनदीप सिंह, प्रोफेसर स्किल बूस्टर। और आज के हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर में हम सीखेंगे हाउ यू कैन कंट्रोल योर टाइम, कि आप अपने टाइम को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, अपने टाइम को मुट्ठी में कैसे कर सकते हो। देखिए, मैं अक्सर ये सुनता हूँ कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो 12-12 घंटे अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, अपनी काइंड ऑफ फैक्ट्री में बैठे रहते हैं। फिर भी क्या होता है कि कभी कभी उनका जो काम हो जाता है और कभी कभी फिर भी पेंडिंग रह जाता है। और ये यूजली क्या होता है कि अनअवेयर होते हैं कि वो कितना टाइम अपना जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, और उनको यही नहीं पता होता कि इतना टाइम देकर भी मैं प्रोडक्टिव हूँ या नहीं हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सा वो टूल है जिसके थ्रू आप अपना जो है टाइम है उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि कौन सा जो फील्ड है मेरे बिजनेस का, कौन सा सेक्टर है उसमें अपना ज्यादा टाइम देने की जरूरत है और कैसे मैं अपना जो टाइम है उसको अनलॉक कर सकता हूँ। शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ। कुछ महीने पहले एक बिजनेसमैन था, वो बहुत ही कंफ्यूज रहता था अपने टाइम मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि वो हर रोज अपने वर्क प्लेस पे जाता था जहाँ पे वो अपना 8 से 12 घंटे तक इन्वेस्ट करता था रोज। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आते थे, उसके टीम मेंबर्स आते थे, उसके मैनेजर्स आते थे, मीटिंग्स चलती रहती थी, और जिसके थ्रू क्या होता था कि वो अपने उन काम में जो उसका ऑनगोइंग वर्क है उसमें ही बिजी रहता था। वो अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं पाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 या 3 महीने बाद क्या हुआ कि पूरा का पूरा सीन ही बदल गया। वो कैसे हुआ, जब पूछा गया तो उसने बताया कि उसका बेटा एक अच्छे MBA कॉलेज से पढ़ के आया, और उसने क्या किया कि आते ही एक टूल इंप्लीमेंट किया, जिससे क्या हो गया कि एक तरह का उसका स्केड्यूल फिक्स हो गया। उस एंटरप्रेन्योर का, उस बिजनेसमैन का एक स्केड्यूल फिक्स हो गया, टाइम टेबल बन गया, जिसके थ्रू उसको क्या करना था कि जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो काम उसके इंपॉर्टेंट है, जो मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है, वो जस्ट वो ही अटेंड करने लगा, और अपना बहुत ही फेयर शेयर ऑफ टाइम जो था उसका उसने वो सेव कर लिया, वो अनलॉक कर लिया। और आज हम उसी टूल के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है गूगल कैलेंडर। देखिए, गूगल कैलेंडर अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो आपके फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलता है, फ्री में इंस्टॉल्ड मिलता है। और अगर आप काइंड ऑफ iOS यूजर हो तो हो सकता है आपके फोन में ना हो, लेकिन आप फिर भी उसे ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये गूगल कैलेंडर एक काइंड ऑफ पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ क्या है, जो आपके इंपॉर्टेंट काम है उनके अकॉर्डिंग ही आपको अपने जो फर्दर स्टेप होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। देखिए, कैलेंडर तो यूजली क्या होता है कि अपने घर में भी यूज करते हैं कि मोस्टली क्या होता है, जो गृहिणियां होती हैं, जो वाइफ्स होती हैं, वो एक कैलेंडर यूज करती हैं कि हाँ इस डेट के अकॉर्डिंग इसको पगार देनी है, इस डेट के अकॉर्डिंग ये बिल पे करना है। लेकिन उस कैलेंडर में और गूगल कैलेंडर में क्या फर्क है कि गूगल कैलेंडर क्या देता है, हमको ये एक अपॉर्चुनिटी देता है, हमको ये काइंड ऑफ फैसिलिटी देता है, जिसके थ्रू हम अपनी जो मीटिंग्स है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, उनको हम अपने अकॉर्डिंगली अपने मैनेज कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि आपको अपना एक फोन में गूगल कैलेंडर डाउनलोड करना होता है, और उसमें सबसे पहले जब आप एक प्लस का आइकॉन आता है नीचे, उसको प्रेस करते हो तो वहाँ पे आपको एक फॉर्मेट ओपन हो जाता है, जिसमें आपको क्या होता है, सबसे पहले आपकी मीटिंग का टाइटल सेट करना होता है कि हाँ, अगर मैं किसी को मिलने जा रहा हूँ, लाइक सपोज मैं किसी डॉक्टर को मिलने जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर, और आई एम गोइंग टू मीट विद डॉक्टर, तो डॉक्टर का नाम लिख दूंगा। और उसके बाद जैसे हमने टाइटल फिक्स कर लिया, और जो मेन पॉइंट आता है, जैसे नॉर्मली हम अगर कोई टाइटल फिक्स करते हैं तो उसके बाद मीटिंग फिक्स करते हैं, तो सबसे पहले हमारा टाइटल के बाद जो स्टेप आता है वो है कि टाइम और डेट, कि हाँ मुझे कब और कितने टाइम पे वो मीटिंग करनी है। तो सिमिलरली गूगल कैलेंडर में भी हमें ये ऑप्शन मिलती है, और सेकंड स्लॉट में हमें क्या लिखना होता है, अपना टाइम और डेट, कि मैं इस टाइम पे इस डेट को इस पर्सन से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन अब मैंने टाइटल भी फिक्स कर दिया, डेट भी फिक्स कर दिया, और टाइम भी फिक्स कर दिया, लेकिन देखना अब ये है कि जिससे मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ मैं उसके साथ मीटिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पे गूगल कैलेंडर ने आपको एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दी है कि आप क्या कर सकते हो कि उसमें जो आपका पर्सन है जिसके साथ आप मीटिंग करने जा रहे हो, उसका सिंपली एक ईमेल एड्रेस आपको मेंशन कर देना है। और इससे क्या होगा कि जब आप सेव करोगे इस आपके जो प्रॉपर फॉर्मेट को, तो वो जो क्या है कि जो सेकंड पर्सन है जिसके साथ आप मीटिंग करने जा रहे हो, तो आपको वो गूगल कैलेंडर के थ्रू एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, एक ईमेल पहुंच जाएगी कि हाँ भाई इस डेट पे इस पर्सन ने तेरे साथ मीटिंग फिक्स की है और आपको इस टाइम पे पहुंचना है। देखिए कितना आसान हो जाता है कि आपको क्या है कि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, जो आपके प्रॉपर प्रोडक्टिव मीटिंग्स हैं, जिनकी आपके बिजनेस को जरूरत है, आप उसके तरफ ही अपना जो टाइम है उसको डिवोट कर सकते हो, रेदर देन जस्ट सिटिंग इन योर ऑफिस फॉर 8 to 12 आवर्स, कि आपको 8 से 12 घंटे बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जो सिर्फ प्रोडक्टिव काम है, प्रोडक्टिव मीटिंग्स है, उनकी तरफ डिवोट हो सकते हो, उनकी तरफ अपना टाइम है उसको यूटिलाइज कर सकते हो, और समझ सकते हो कि आप कितने प्रोडक्टिव हो। जैसे हम हर वीडियो के लास्ट में एक मैसिव एक्शन प्लान तैयार करते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में भी हम क्या करेंगे कि हम अपने फोन में गूगल कैलेंडर डाउनलोड करेंगे, और बताए हुए स्टेप के अकॉर्डिंग अपना जो है फॉलो करके, अपने जो इम्प्लीमेंटेशन करके, जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस जो है
इंप्लीमेंटेशन से बनता है, ना कि जस्ट इन्फॉर्मेशन से। तो आप जैसे जैसे वो स्टेप को इंप्लीमेंट करोगे तो आप एक डिफरेंस एक्सपीरियंस करोगे, डिफरेंस ऑब्जर्व करोगे कि देखिए कि कैसे मैं पहले अपना जो 12 घंटे देकर कितना प्रोडक्टिव था, और अब जो है कि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है अपने दिन में कोई 2 या 3 घंटे, जो 4 घंटे, जो मैक्सिमम 4-5 घंटे देकर भी मैं कितना मैं प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ। हो सकता है ये इमीडिएटली ना हो सकता है आपको 2 महीने लग जाए, महीने लग जाए, या आगे की 6 महीने लग जाए, या साल लग जाए। तो जैसे जैसे आप ये बताए हुए टूल्स को, बताए हुए स्टेप्स को इंप्लीमेंट करोगे तो आप एक अच्छा डिफरेंस गेन करोगे, तो आप एक अच्छा जो एक्सपीरियंस गेन करोगे कि हाँ जैसे मैं अपना जो कम टाइम देके अपने बिजनेस में कितना प्रोडक्टिव हुआ हूँ एज कम्पेयर टू माई लास्ट टाइम। तो आपको क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो है इंप्लीमेंटेशन करनी है। तो आज की वीडियो में हमने अपने टाइम को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं, टाइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में सीखा, और कैसे किसके थ्रू कर सकते हैं उस टूल के बारे में भी सीखा। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।